डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर या फिर नवोदय स्कूल के अंदर, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। और देखिए, जब आप कोर्स को ध्यान से कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, और इस सेकंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक ऑफिशियल सिलेबस को देखते हो सैनिक स्कूल का, तो जो सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है, इस ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को कंप्लीट करा रहे हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और रेशनल नंबर के अंदर हमने एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को भी देखे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और सेम इसी तरीके से आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये सारे टॉपिक्स इसी तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस, हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स को देखें, आप हमेशा की तरह आप अपनी रफ कॉपी, नोटबुक, पेन के साथ में बैठे, जो भी आपके पास में है उसके साथ में बैठे और चीजों को नोट डाउन करें। क्योंकि जब आप वापस से जब रिवीजन करने की बारी आएगी तो आपको डबल से मेहनत नहीं करनी होगी। और बहुत अच्छा होगा अगर आप पूरे सिलेबस को कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख करके रखें, जिससे आपको पता होगा कि मैथ्स में कितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना बाकी है। तो इस तरीके से पूरे टॉपिक्स हम मैथ्स के कवर करेंगे। और देखिए, जो लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो वन होती है। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, या तो एक्स एक्स के टर्म्स में क्वेश्चन होंगे या तो वाई वाई के टर्म्स में होंगे। एक ही वेरिएबल होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम ग्राफ में भी देखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो पूरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण कहा जाता है। और ये एक प्रकार का समीकरण है जिसमें कि एक जो वेरिएबल है जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो एक के बराबर होती है। और इसके अंदर जो ग्राफ होता है उसको एक सीधी लाइन के थ्रू हम बताते हैं ग्राफ के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, उसको हम समझते हैं। जो बेसिक इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब इस बेसिक इक्वेशन में आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जब हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं उसका। अब लीनियर इक्वेशन में अगर हम इसको एक इक्वेशन के रूप में अगर मैं लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 7x+5। तो ये जो 5 है ना, ये कांस्टेंट होगा। अब ये जो x है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, वेरी का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, एक्स वाई जेड वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। और ये जो a है ना, वो x का कॉफिशिएंट कहलाएगा। कॉफिशिएंट का मतलब ये जो 7 है वो एक डिजिट है, और जो किसके पास में x, x का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 7 होगा। और x हमारा वेरिएबल कहलाएगा, और ये जो 5 है ये कांस्टेंट कहलाएगा। और इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो वन वेरिएबल का होता है, तो टू वेरिएबल का होता है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। इस तरीके से हम टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, अभी हम टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, अभी केवल और केवल वन वेरिएबल के क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है। तो बेसिक इक्वेशन हमने समझा। ये जो बेसिक इक्वेशन है, इस बेसिक इक्वेशन के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि ये जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि 4x-7 = 5। तो ये जो 4x दिख रहा है वो एक टर्म है, 7 भी एक टर्म है, और 5 भी आपका क्या है, एक तरीके का टर्म ही है। तो ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को कहा जाता है कि ये एक तरीके के टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म है या वेरिएबल वाले टर्म्स है। ये कांस्टेंट टर्म होगा आपका और ये वेरिएबल वाला होगा, और इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन या इसका मतलब क्या हुआ कि टर्म्स के बीच में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन में, और इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो आपको क्या करना है, सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि कोई डाउट आपके दिमाग के अंदर ना रहे। अब यहाँ पे है ग्राफ।
कि ये जो लीनियर इक्वेशन होता है इसको ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ग्राफ पे बहुत सिंपल, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल सीधी लाइन का एक ग्राफ बनता है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो काम करता है। ये जो बेसिक्स बातें हैं वो आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये जो ग्राफ है वो वर्क करता है, किस तरीके से ग्राफ काम करता है, ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस बेसिक इक्वेशन में कुछ और भी चीजें होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। मैंने आपको बताए थे कि ये जो 7n+2 लिखा हुआ, आप इसको ऐसा भी मान लो कि 7x+5 लिखा हुआ है। आप n मान लीजिए, p मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ये तो आपका वेरिएबल है, ये भी क्लियर है। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको ऑपरेशन इसको कहते हैं, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। और ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ये टर्म्स हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। n का कोफिशिएंट 7 होगा। तो कोफिशिएंट्स आपको समझ आ चुका होगा, ऑपरेशंस आपको समझ आ चुके होंगे, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है ये आपको समझ आ चुका है, और टर्म्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ आ चुका है। तो अगर बेसिक्स बातें क्लियर होती है ना, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और यही सबसे अच्छी चीज होती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी आती है कि हम लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और अलग अलग मेथड होती है, बैलेंसिंग मेथड होती है। तो चलिए बैलेंसिंग मेथड को हम समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है 8a-5 = 11। अब बैलेंसिंग मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे अगर -5 दिया हुआ है तो दोनों तरफ आपको बैलेंस करने के लिए 5 को प्लस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके दो भाई हैं, और एक इक्वल टू के इस तरफ है और एक इक्वल टू के दूसरी तरफ है। इधर भी मैंने इसको 5 रुपए दिए, इसको भी 5 रुपए दूंगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो 8 लिखा हुआ है, 8a, या x भी लिख सकते हो, -5 = 11 लिखा हुआ। अब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ में 5 ऐड कर दिए, तब ये हो जाएगा 8a - 5 + 5 = 11 + 5। अब होगा क्या यहाँ पे? अब ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8a = क्या हो जाएगा? 11 + 5 16 हो जाएगा। यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? 16/8, यानी 8 2 क्या हो जाएगा? 16। सो a = आ जाएगा इसका आंसर 2। 8 = क्या? a = क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग मेथड को यूज करते हैं। अच्छा, क्या हम किसी और तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं बैलेंसिंग के और एक आध एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको चीजें और क्लियर होंगी। ये एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 10 + 6y = 34। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 10 दिया हुआ है और यहाँ पे भी प्लस का दिया हुआ है, तो अब हम -10 करेंगे दोनों तरफ में, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 6y -10, और यहाँ पे 34 -10। दोनों तरफ में 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 6y बचा। 6y = 34 में से 10 को माइनस करेंगे 24 आएगा, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 24/6। तो 6 4 क्या होता है? 24 होता है। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 4 आएगी। एक और मैंने इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताया कि जो लीनियर इक्वेशन है ना, उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं अगर वन वेरिएबल होता है तो। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, जैसे कि अपॉन में लिखा हुआ है x/12 -5 = 4। अब ये -5 दिया हुआ है, दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। x/12 -5 + 5 = 4 और +5 बैलेंस कर रहे हैं हम, +5 करके दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? हम बैलेंस कर रहे हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। x/12 = 9। अब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 108।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को। ये बैलेंसिंग मेथड था। बैलेंसिंग मेथड के अलावा भी होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपांड द ब्रैकेट्स, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को एक्सपांड करना है, तो 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, और 2 का 8 में करेंगे तो 16 होगा। तो ये एक तरीके से सॉल्व हुआ इक्वेशन। इसी तरीके से अब दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 6y और ब्रैकेट में 9 माइनस वाई दिया हुआ है, तो 6y का 9 में करेंगे तो 9 6 जा 54y और माइनस का 6y स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और इक्वेशन को मैं आपको लेता हूं और सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12 और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4x प्लस 8 माइनस 6x। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर 12 दिया हुआ है, तो 12 का 4x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 4 जा होता है 48x, और प्लस फिर 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 होगा, और माइनस का 6x होगा। तो ये जो 48x है और ये 6x है, इसको माइनस कर दोगे तो 42x होगा, और प्लस 96 होगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a माइनस 11, फिर लिखा हुआ है प्लस 2, फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस ए 3 प्लस ए। ओके, तो 7 में a का मल्टीप्लाई करेंगे 7a माइनस 77 प्लस 6 प्लस 2a। तो यहाँ पे 7a है और ये 2a है, तो ये हो जाएगा 9a। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो, और 76 में से 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 71 होगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये था हमारा जो वन वेरिएबल के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिटेल थी। तो कॉन्सेप्ट आप आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम वो भी चीजें आपको समझ आई होगी। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले ईयर्स में, उनको हम सॉल्व करेंगे, और जिससे कि आपको पैटर्न पता लगेगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आई होप कि चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ज्वाइन बटन को क्लिक करना है, आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और ताकि हम और आपके लिए मेहनत कर सकें, और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें, और अच्छे लेक्चर्स ला सकें आपके लिए, और आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए। और आपको कोई डाउट लगता है तो आप ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। जैसे ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे वहाँ पे आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग पर्क्स में, जिसमें भी आपको लगता है। ग्रोथ मेंटरशिप में क्या होता है, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। केवल वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक अच्छी गाइडलाइन की जरूरत होती है, एक अच्छे प्लान की जरूरत होती है, एक अच्छे स्टडी पैटर्न की जरूरत होती है, तो ही आपका सिलेक्शन होता है। और आई होप कि चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।